Hello, beautiful people. How are you? I hope you all are well and doing well in your life. So आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ये खूबसूरत सी बेबी लॉन्ग ड्रेस, और इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत है। और इसका जो ये बॉडी पोर्शन है, अपर पोर्शन, यहाँ पर मैंने बहुत ही ये खूबसूरत सा बॉर्डर दिया है, आर्म्स में भी बॉर्डर दिया है, और यहाँ पे हमने बेल्ट लुक दिया है। और बेल्ट लुक देने के लिए हमने इस एक फ्लावर को यहाँ पे प्लेस किया है, और इसका घेरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल स्टिच का यूज़ किया है, और इसे पाइपिंग लुक देने के लिए यानी वाइट कलर से हमने इसे पाइपिंग लुक दिया है। कुल मिलाकर इसका जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत बनकर आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ये यूज़फुल लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसे शेयर करें, ताकि वो भी अपनी प्रिंसेस के लिए ऐसी ड्रेस क्रिएट कर सकें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम, इसे समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फाइनली जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जो फैशन में इन और लेटेस्ट फैशन के जो वुलन प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके लिए लेकर आती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रोशेट विद मी। तो मेरे पास ये बेबी वुलन यार्न है, और ये है 11 नंबर का क्रोशिया हुक, 11 नंबर का। और मैं 3 से 4 साल की बच्ची की फ्रॉक बना रही हूँ, तो उसके लिए हमें उस हिसाब से 104 फंदे, 104 की चेन बनानी है। और अगर आपका क्रोशिया हुक किसी और नंबर का है या यार्न किसी और तरह की है, तो फिर आपको उस हिसाब से इस पे चेन बनानी होंगी। मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ कि आप इस जो चेन को है ये आपने 10 नंबर 9 to 10 नंबर रखनी है। ये देखिए 10 नंबर की चेन होनी चाहिए इस तरह से एग्जैक्ट। अगर आप 3 to 4 ईयर्स के लिए क्रिएट कर रहे हो तो, और अगर आप इससे बड़ी या छोटी बनाना चाहते हैं तो अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसे मेजर कर लें। चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा चेन ले रहे हैं डबल क्रोशिया के लिए, 1 2, ताकि हम यहाँ डबल क्रोशिया कर सकें। और 3rd नंबर की चेन पे यहाँ पे हम फर्स्ट डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और इसे भी हम डबल क्रोशिया ही कंसीडर करेंगे चेन को। और एक हमने ले लिया तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। और अब हम नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 4 डबल क्रोशिया, हर चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है 5। तो इस तरह से हमको 11 डबल क्रोशिया करने हैं। 11 डबल क्रोशिया करने के बाद हम चेन नंबर 12 में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया ट्वाइस, 2 की चेन, और चेन नंबर 13 में हम फिर से डबल क्रोशिया ट्वाइस करेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर जो है तैयार होगा। उसके बाद हमें 24 टाइम डबल क्रोशिया करने हैं हर चेन में। 1 2 3 4 5
तो 24 क्रोशिया बनाने के बाद हम अपना दूसरा कॉर्नर बनाएंगे। तो 24 हमने डबल क्रोशिया कर लिए। अब 25 नंबर की चेन में हमें फिर से ट्वाइस डबल क्रोशिया, 2 चेन और चेन नंबर 26 में हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा कॉर्नर बन गया। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। फिर से 24 डबल क्रोशिया हमने की। उसके बाद में हमें अब अब 3 नंबर का कॉर्नर बनाना है। तो चेन नंबर 25 में फिर से डबल क्रोशिया बस 2 की चेन और चेन नंबर 26 में फिर से डबल क्रोशिया। अगेन 24 डबल क्रोशिया, 1 2 24 क्रोशिया पूरे करके दिखाते हैं। तो 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब हमारा फाइनल लास्ट 4th कॉर्नर बनेगा। 1 2 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन एंड नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब हमें अपने जो 11 चेन्स हैं उन पे डबल क्रोशिया करना है और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया और हमारा नेक का शेप भी रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये स्क्वायर में बनेगा। तो ये 3 साल के बच्चे के लिए, 3 से 4 साल के बच्चे के लिए जो है परफेक्ट नेक शेप है। अब हम यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड अपने वर्क को टर्न करेंगे और वेरी फर्स्ट चेन में ही हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे और अपने फर्स्ट कॉर्नर तक डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। तो इस तरह से हम कॉर्नर तक पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे और ये जो कॉर्नर के साथ वाला जो चेन है, इस चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है 2 बार और 2 चेन बनानी है। और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट चेन है इस पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से हमारा ये कॉर्नर पे कॉर्नर बन गया। अब बाकी हम सभी चेन्स पे डबल क्रोशिया करते जाएंगे
कॉर्नर पे कॉर्नर बनाते जाइए और डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया। तो इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो सेकेंड राउंड के कंप्लीट होने के बाद फिर से 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। वर्क को टर्न करेंगे और वेरी फर्स्ट चेन से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करना स्टार्ट कर देंगे और अपने कॉर्नर तक पहुँचेंगे। क्योंकि कॉर्नर पे हमको कॉर्नर बनाना है। तो ये हम कॉर्नर पे पहुंच गए। कॉर्नर पे पहुंचकर हमको यहाँ पर इस चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 2 की चेन बनानी है और नेक्स्ट कॉर्नर पे यहाँ ये फर्स्ट चेन में हमको फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से कॉर्नर पे कॉर्नर बनाते हुए और जो है डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इस जो राउंड है इसको भी कंप्लीट करना है और उसके बाद 4th राउंड भी हमें इसी तरह से बना लेना है। तो अब हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 एंड 4। तो राउंड 4 कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि ये हमने बटन के लिए स्पेस रखा था इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के लिए हम सबसे पहले इसे यहाँ पर स्लीव स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लीव स्टिच करने के बाद हम 1 2 एंड 3 की चेन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 15। अब 16 नंबर के की चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, क्योंकि हम अपने कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। 1 2 की चेन बनानी है और यहाँ पर फर्स्ट चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। इसी तरह से हर कॉर्नर पे कॉर्नर बनाना है और डबल चेन पे डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया करना है। तो
इस तरह से हमारा जो राउंड नंबर 5 है, जहाँ से हमने ज्वाइंट किया था, वहीं पे आके कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ये हमारा राउंड 5 कंप्लीट हो गया। एंड अब हम यहाँ पर फिर से 3 की चेन बनाएंगे और आगे की तरफ को नेक्स्ट चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारा जो राउंड है वो यहीं पे आके ख़त्म होगा, यहीं से स्टार्ट होगा और यहीं पे आके ख़त्म होगा। तो ये जो हमने अभी राउंड कंप्लीट किया है वो 5वां था, और अब हमें 6 और 7 2 राउंड और इसी तरह से बना लेने हैं। डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया एंड कॉर्नर पे कॉर्नर, और हमारा राउंड यहीं पे कंप्लीट होगा। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे स्लिप स्टिच किया है, उसी तरह से हर राउंड में करना है और 3 की चेन बना के नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करना है। तो अब ये हमारा 6 राउंड है, राउंड नंबर 6 एंड 7 इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये हमारे 7 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 3 की चेन बनाएंगे एंड नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करते हुए हम कॉर्नर तक डबल क्रोशिया करते जाएंगे हर चेन में। तो ये हम फर्स्ट आर्म होल के आगे, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर इस प्लेस पर जो है इसके फर्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। से आर्म होल तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट कॉर्नर तक यहाँ पे डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट कॉर्नर तक पहुंच गए हैं एंड अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से कॉर्नर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद सीधे यहाँ पर नेक्स्ट कॉर्नर में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस कॉर्नर पे। से एंड हमारा ये दूसरा आर्म होल भी तैयार हो गया। अब हमारे यहाँ पर ये 4 हमने कोई चेन नहीं बनाई है और ये 4 डबल क्रोशियास हमारे यहाँ पर बन गए हैं और ये हमारा आर्म होल है। तो अब हम हर चेन में डबल क्रोशिया करते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया और अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये बॉडी की शेप रेडी हो गई है। ये हमारे आर्म होल हैं और ये हमारी बॉडी है। अब इसे हमें 10 इंच तक बनाना है, तो 9 इंच के बाद हम कलर चेंज करेंगे, तो इसलिए हम पहले इसे 9 इंच तक बनाएंगे एंड उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। और आर्म होल को ये देख लीजिए, ये 4.5 इंच है और आप चाहे तो अब ये बनने के बाद ये 5 इंच पे ही आ जाता है ऑलमोस्ट, और ये बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट है 3 से 4 साल के बच्चे के लिए। और अब हम इसे 9 इंच तक बनाने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें आगे क्या करना है। तो अब हमारा जो पैटर्न है उसकी जो लेंथ है वो 9.5 यानी 9.5 इंच हो गई है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे और दूसरा कलर ऐड कर देंगे। दूसरा कलर ऐड करने के बाद हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जो हमारी जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम यहाँ पर इस तरह हाफ क्रोशे करना है इस तरह से। तो हमें हर चेन में डबल हाफ क्रोशिया करते जाना और इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमारा ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से एंड अगेन हम 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है, नेक्स्ट जो हमारी चेन है उसमें हम इस तरह से फिर से डबल हाफ क्रोशिया करेंगे हर चेन में। तो हमें डबल हाफ क्रोशिया का एक राउंड और कंप्लीट करना है इस तरह से हर चेन में डबल हाफ क्रोशिया करते हुए। तो सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम
स्लिप स्टिच करेंगे जहाँ पे हमारा राउंड ख़त्म हुआ, और फिर से 2 की चेन बना के हमें एक बार फिर थर्ड जो राउंड है वो भी ये डबल हाफ क्रोशिया का ही बनाना है। तो 1 मोर राउंड डबल हाफ क्रोशिया इन एवरी स्टिच। तो अभी हमारा तीसरा राउंड है जिसमें कि हमें डबल हाफ क्रोशिया करना है और चेन। तो यहाँ पर हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से वाइट यार्न को ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, स्लिप नॉट लगाएंगे। एंड इसी प्लेस पर हम जहाँ पे हमारा ये राउंड शुरू होता है और ख़त्म होता है, इसी प्लेस पे हमने इसे ऐड करना है इस तरह से। यहाँ पर 1 2 और 3 की चेन बनानी है। 3 की चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर फिर से सेकेंड जो हमारी चेन है, नेक्स्ट जो चेन है उसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे और हर चेन में डबल क्रोशिया करते जाएंगे। और ये जो दोनों धागे की टेल्स हैं, दोनों यार्न की टेल्स को यहाँ पर इसके बीच में ही लेना है। तो ये हमारी इस तरह से हाइड भी हो जाती हैं और सिक्योर भी हो जाती हैं। हर चेन में जब हम इन टेल्स को हाइड कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, पर इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही नीट बनता है। तो अब इस तरह से हमें अपना ये राउंड कंप्लीट करना है।
तो हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर फिर से दूसरा कलर ऐड करेंगे, इसलिए हम धागे को कट कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब जो ये फ्रॉक की बॉडी है ये कंप्लीट हो चुकी है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 10.5 होनी चाहिए। और क्योंकि हम बना रहे हैं 3 to 4 ईयर्स, तो हम 10 की जगह यहाँ पे 10 to 10.5 हमारा जो ये मेजरमेंट है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमें यहाँ से जो है फ्रॉक का जो पैटर्न है हमारी फ्रॉक का वो हमें स्टार्ट करना है।